नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की अपनी तीसरी वीडियो पे हैं। आज की इस वीडियो पे हम लोग एक नया टाइप स्टडी करेंगे और आप लोग इस टाइप को पढ़ने से पहले हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पुरानी वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के हिसाब से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम लोग जो टाइप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है संख्या कोडिंग, या फिर इसे बोल सकते हैं नंबर कोडिंग। जनरली कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर जो सबसे सरल क्वेश्चन होगा वो भी इस टाइप से हो सकता है, और सबसे कठिन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी इस टाइप के अंदर से पूछा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये काफ़ी आसान टाइप है। इस तरीके का टाइप हमने अपनी पहली वीडियो पे भी पढ़ा था, जहाँ पर को सिंबल कोडिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, CHAIR को 53269 लिखा जाए, EAR को 729 लिखा जाए, तो HEAR को क्या लिखेंगे, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। हम लोग इसे बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर को जो आपसे पूछा गया है HEAR, ये सारे के सारे लेटर्स दोस्तों आपको ऊपर इस दिए हुए वर्ड्स में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे H आपको ऊपर दिखाई देगा, E आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, A आपको ऊपर दोनों में दिखाई दे रहा है, R आपको दोनों में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इनके जो कोड हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और आप एक बार चेक भी जरूर कर लीजिए। जैसे अगर आप R का कोड देखें तो R का कोड दोनों के दोनों क्वेश्चंस में क्या है, 9। इसी तरीके से A आपका दोनों में आ रहा है, दोनों में A जिस प्लेस पे आ रहा है उस प्लेस पे दोनों में आपका क्या है, 2। तो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाएगा। HEAR को आप क्या लिख सकते हैं, H का कोड अगर हम लोग देखें तो ये कितना है, 3। E का कोड आपका कितना है, 7। ए का कोड आपका कितना है, चाहे आप यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, ये कितना बनेगा, 2। और आर का कोड कितना है आपका, 9। सेम इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो RIPSLE को 61308 लिखा जाएगा, WIFE को 4192 लिखा जाएगा, तो PEWSL को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम कोड फाइंड करके करें तो P का जो कोड बनेगा वो बनेगा आपका कितना, 3। ई का जो कोड बनेगा वो बनेगा आपका 2, चाहे आप इस क्वेश्चन से देखें चाहे आप इस वाले वर्ड से देखें। ई आपका बनेगा 2, डब्लू का जो कोड बनेगा वो बनेगा 4, एस का जो कोड यहाँ पर बन रहा है वो बनेगा आपका 0। इसी तरीके से एल का जो कोड आपका बन रहा है वो बनेगा 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो काफ़ी आसान टाइप था। दोस्तों अगला जो टाइप यहाँ पर को पूछ सकता है वो हो सकता है आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड, यानी कि अंकगणितीय पद्धति से। दोस्तों इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होगा, आपको कुछ शब्दों को नंबरों में बदल के दे देगा, या फिर कुछ नंबरों को नंबरों में बदल के देगा, और उससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेगा। अब ये टाइप आपका कभी कभी काफ़ी कठिन बन जाता है अगर हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इसने यूज की है उसे समझ ना पाएँ। तो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपका पहले एग्जाम्पल में दिया है, CAT कैट को 24 लिखा जाए, SAD सेट को 24 लिखा जाए, तो SHE को क्या लिखेंगे, और यहाँ पर आपको ये 3-4 ऑप्शंस देगा। जनरली दोस्तों अगर लेटर्स को इसने नंबर में बदला है तो यहाँ पर को जो ज़्यादातर यूज होगा वो होगा ये जो लेटर हैं आपके किन नंबरों पे आते हैं, फिर उन पे इसने कुछ काम किया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हम अगर बात करें CAT कैट की, तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो पे देखा था कि ये C आपका अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे, और T आता है 20वें नंबर पे। तो दोस्तों इन तीनों नंबरों में इसने कुछ काम किया हो सकता है जिससे इसका आंसर 24 आएगा। और अभी यहाँ पर को बहुत आसान है, अगर मैं 3 + 1 + 20 करूँ तो ये जोड़ के सीधे सीधे 24 बन रहा है। चेक करते हैं क्या यही ऑपरेशन इसने अगले वाले पे भी लगाई है। अगर मैं बात करूँ SAD सेट की, तो दोस्तों S आता है 19वें नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे, और D आता है चौथे नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ पर भी जोड़ के ये कितना बनेगा आपका, 24। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से C का कोड फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ SHE C की, तो दोस्तों S आता है आपका 19वें नंबर पे, H आता है आप लोगों का 8वें नंबर पे, और E आता है आप लोगों का 5वें नंबर पे। अगर आप इसे जोड़ दें तो ये कितना बनेगा, 27 और 5 32। तो ये आपका इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है DEEP को 60 लिखा जाए, RABIT को 100 लिखा जाए, तो HAIR को क्या लिखेंगे। एक बार इनकी नंबरिंग के ऊपर भी हम बात करें तो DEEP दोस्तों ये आता है चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे और P आएगा आपका 16वें नंबर पे। ये चीज़ हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो पे देखी थी, तो एक बार आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी आसान आपको वहाँ पर से लगने लगेगा। तो दोस्तों अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो ये बनेगा मेरा 30, और लेकिन जो हमको नंबर दिया हुआ है वो है 60। अगर देखा जाए तो वो इस 30 का दुगना है, यानी कि 60। सेम इसी तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये प्रोसेस RABIT इस वर्ड पे भी अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूँ RABIT की, तो दोस्तों R आता है 18वें नंबर पे, A आएगा पहले नंबर पे, B आएगा दूसरे नंबर पे, I 90वें नंबर पे और T 20 नंबर पे। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद दोस्तों ये 9 और 1 10, 18 और 2 20, 20 20 40 और 10 50। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस 50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूँ सेम ऐसे ही, तो मुझे क्या मिल जाएगा 100। तो ये प्रोसेस मैं HAIR पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर HAIR पे ये प्रोसेस अप्लाई किया जाए तो दोस्तों H आता है 8वें नंबर पे, A आएगा पहले नंबर पे, I आएगा 90वें नंबर पे और R आपका बनता है 18वें नंबर पे। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 28 और 8 यानी कि 36 आपका ये बनेगा। फिर हमने करना क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 72 और ये बनेगा हमारा HAIR का कोड, यानी कि हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इसने कुछ नंबर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करके दिया है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 की, तो दोस्तों यहाँ पर को बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो ये बनेगा हमारा 1 + 2 + 3 यानी कि 6। लेकिन जो हमको यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है इसने, वो क्या है दोस्तों 6 का स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग। अगर मैं वर्ग करूँ तो ये कितना बन जाएगा 36। अब हमने चेक करना पड़ेगा क्या ये प्रोसेस अगले वाले पे भी अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर मैं बात करूँ 2 2 5 की, तो दोस्तों इनको जोड़ के बनेगा 2 + 2 + 5 यानी कि 9। फिर इसका स्क्वायर करें तो ये कितना बन जाएगा 81। तो ये प्रोसेस दूसरे पे भी अप्लाई हो रहा है। तो जो हमसे पूछा गया है 331, अगर हम इस पर भी यही प्रोसेस अप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा 3 + 3 + 1 यानी कि 7, इसका स्क्वायर 49। दोस्तों अगर मैं बात करूं नंबर कोडिंग की, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके हज़ारों तरीके हैं जो ये क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई एक मेथड या फिर कोई एक ट्रिक ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा तरीके जिनसे ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को ध्यान में आने लगेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसा आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है PLOT को 5321 कहें, TAKE को 1790 कहें, तो PLATE को क्या लिखेंगे, और ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये तो आपका काफ़ी आसान टाइप बन गया। आप P को 5 लिखेंगे, L को 3 लिखेंगे, O को 2 लिखेंगे, T को 1 लिखेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, जो आप लोगों से पूछा गया होगा उसके जो लेटर होंगे वो सबके सब आपको ऊपर दिखाई देंगे। तो अगर मैं बात करूं PLATE की, तो दोस्तों जनरली P को क्या लिखा जा रहा है 5, L को क्या लिखा जा रहा है आपका 3, A को क्या लिखा जा रहा है आपका 7, T को क्या लिखा जा रहा है, चाहे आप यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें आपको दोनों जगह एक ही जैसा नंबर दिखेगा, वो कितना है अभी 1, और E को क्या लिखा जाता है आपका 0। तो 53710 यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5@6 को 61 लिखा जाए, 8@10 को 164 लिखा जाए, तो 7@9 को क्या लिखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 5@6 की, तो इसने इसे 61 लिखा हुआ है। ये आ कैसे रहा है आपका, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ ये 5 × 5 = 25, 6 का स्क्वायर करूँ 6 × 6 = 36,
और एट द रेट के बदले अगर प्लस साइन लगा दूँ तो दोस्तों ये जोड़ के आपका 61 बन रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 8 एट द रेट 10 की, तो दोस्तों अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 64, ऐसे ही 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 100, और इनको जोड़ के 164 बन रहा है। तो ये प्रोसेस हम लोग तीसरे वाले पे अप्लाई करें तो 7 एट द रेट 9 आपका क्या बन जाएगा, अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 49, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 81, और अगर इनको प्लस आप लोग कर देंगे तो दोस्तों ये ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा 130। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कुछ इस तरीके से था, 38 माइनस 15 अगर 32 लिखा जाए, 62 माइनस 91 अगर 7 लिखा जाए, तो 74 माइनस 81 को क्या लिखेंगे, और ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए थे। अपने आप में काफ़ी टफ क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो करना क्या है, हमने यहाँ पर 38 माइनस 15 इसने दिया है, अगर हम इसके नंबरों को बदल दें, जैसे 38 को 83 लिखें माइनस 15 को 51 लिखें, तो दोस्तों अब माइनस करके एक्चुअली 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 5 3, ये कितना बनेगा 32। क्या ये तरीका दूसरे वाले पे अप्लाई होता है या नहीं, एक बार इसे चेक करें। तो यहाँ पर 6 2 को अगर मैं 2 6 लिखूँ माइनस 9 1 को अगर मैं 1 9 लिखूँ, तो इनको माइनस करके एक्चुअल में कितना आता है 7। इसी तरीके से मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 4 को मैंने लिखना पड़ेगा 4 7 माइनस 8 1 को मैंने लिखना पड़ेगा 1 8। अगर मैं इसे माइनस करूँ दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा मेरा 29। तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है 45 को 3 लिखा जाए, 35 को 5 लिखा जाए, 6 को 2 लिखा जाए, तो 34 को क्या लिखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर कोई प्लस माइनस इस तरीके का साइन ना लगा हो तो आप लोग इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड करके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 45 की, तो 45 के जो गुणनखंड होंगे ये बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आया कैसे दोस्तों, आप 45 को, ये मेथड आपने बचपन में ज़रूर सीखा होगा, इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 1 बचा, 3 पंचे 15, फिर दोबारा 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो 45 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3 गुणा 5। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो 45 है इसका जो सबसे छोटा वाला है यानी कि 3, ये आपको लिख कर दिया हुआ है। इसी तरीके से चेक करें 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 होता है आपका 7 5 जा 35 यानी कि 5 गुणा 7 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर भी जो छोटा वाला गुणनखंड है वो आपको लिखकर दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। तो दोस्तों जो ये छोटा वाला गुणनखंड है वो आप लोगों को यहाँ पर को लिख कर दिया हुआ है, तो आप लोगों ने तोड़ना पड़ेगा 34 को। अगर आप 34 को तोड़ें तो ये लिखा जा सकता है 2 गुणा 17, 17 दूनी 34। तो जो छोटा वाला गुणनखंड होगा वो आपका आंसर हो जाएगा अभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 को 5 लिखा जाए, 4 को 18 लिखा जाए, 6 को 39 लिखा जाए, तो 10 को क्या लिखेंगे। दोस्तों एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसे सॉल्व करने में ध्यान रखिएगा। अगर हम 2 को 5 लिख सकते हैं तो ये कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5, और 4 को 18 लिखा है तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, अगर मैं 2 ऐड करूं तो ये मेरे को मिल जाएगा कितना 18। इसी तरीके से 2 4 अगला नंबर आया 6 का स्क्वायर प्लस 1 2, अब कितना ऐड करना पड़ेगा 3, अगर मैं ऐड करूं 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 यानी कि हमको अगला नंबर मिल जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना पड़ेगा, इसने आपसे 8 ना पूछ के 10 पूछा हुआ है। अगर ये 8 पूछता तो हम लोगों ने क्या करना पड़ता, इसका अगला नंबर 8 का स्क्वायर प्लस हम 8 के साथ में कितना करते 4, ये जो सीरीज़ बन रही है तब ये बनता हमारा कितना 68। लेकिन ये हमसे यहाँ पर पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है 10 जो आएगा इसके बाद। अगर मैं करूँ 10 का स्क्वायर तो मुझे यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 5 ऐड करूँ तो मेरा आंसर बनेगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 105, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर हमने जल्दबाजी में ये स्टेप
ध्यान से नहीं देखा और 6 के बाद सीधे 10 का स्क्वायर किया और उसमें अगर 4 प्लस कर दिया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों अगर अब बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, अगर सोमवार प्लस मंगलवार 5 के इक्वल हो, मंगलवार प्लस बुधवार 13 के इक्वल हो, तो बुध प्लस बृहस्पति आपका क्या आएगा। और ये 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर को मैं ये मान के चलूँ कि सोमवार से अगर सप्ताह की स्टार्ट होती है, सोमवार को अगर मैं 1 नंबर दूँ, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे, अगर मैं इसे 1 नंबर लिखूँ, इसे 2 नंबर लिखूँ, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 और 4 5 मेरे को ये मिल जा रहा है। क्या ये चीज़ दूसरे पे अप्लाई होती है या नहीं, इसको भी अगर हम देखें तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तो मंगलवार दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, अगर इसका वर्ग करूँ मैं, तो दोस्तों वर्ग करने पे ये कितना बनेगा 4, और ये कितना बनेगा 9, 4 और 9 आपका जोड़ के कितना बन जाएगा 13। तो यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है आपकी। तो आप बुधवार और बृहस्पतिवार पे यही अगर अप्लाई करके देखें, तो बुधवार को अगर मैं तीसरा दिन मानूं, यानी कि वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसे तीसरा दिन, ये चौथा दिन, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 3 का स्क्वायर आपका बनेगा 9 और 4 का स्क्वायर आपका बनेगा 16। 9 और 16 आपका ऐड करके कितना बनता है दोस्तों 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर को जो भी क्वेश्चंस किए वो अलग तरीके से सॉल्व हो रहे थे, यानी कि यहाँ पर को क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इतनी ज़्यादा हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि एक तरीके से या किसी एक ट्रिक से ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इनका एक ही तरीका है सॉल्व करने का एग्ज़ाम में, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों हमारी जो पहली वीडियोस थी उनके कुछ क्वेश्चंस और साथ में इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी अगली वीडियो पे कवर करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पार्ट।